ब्रो सो मच। अपनी कहानियां दिल से सुना, माइक की ताकत से जादू जगाओ। स्कोर देना तुम, स्कोर देंगे हम, मिल गए नंबर तो विनर हो तुम। ये है इंडिया का स्टोरीज, कहानियों का शो, जहां हर दिल की आवाज दुनिया तक जाए ब्रो। ये है इंडिया का स्टोरीज, कहानियों का शो, जहां हर दिल की आवाज दुनिया तक जाए ब्रो। तो भाई इंडिया गॉट स्टोरीज पर आ गए हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट जो कि इतने बढ़िया है क्योंकि वो आए हैं सीधा नेपाल से, जिनकी उम्र है 20 साल और जिनका नाम है प्रसिद्ध कोइराला भाई। एंड ये लेकर आए एक बढ़िया सी प्यारी सी लव स्टोरी। तो प्रसिद्ध भाई, पूरा प्लेटफॉर्म आपका है, गो ऑन। हमारी कहानी शुरू होती है क्लास 8 से। उस वक्त जिंदगी बहुत ही सिंपल थी। मेरी जिंदगी का मतलब स्कूल लाइफ का सबसे अच्छा हिस्सा था क्लास 8। ओके। ठीक है, क्योंकि लास्ट बेंच पर बैठना, लोगों को देखते रहना और अपने ही ख्याल में खो जाना, ये तो सभी का अच्छा हिस्सा होगा ही। हम्म, तभी तभी क्या हुआ कि तभी पहली बार मैंने सौम्या को देखा था। सौम्या। सौम्या। ओ हम्म। ओ, तब मैंने पहली बार सौम्या को देखा था। वो बिल्कुल नई सपने की तरह आई थी, बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही आती, बिल्कुल ही रोशनी की तरह, नई रोशनी की तरह आई थी वो। मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल चाँद की तरह। भाई। तो उसने पहली बार आकर मेरे से पेंसिल मांगा था। हम्म। उसकी आवाज़ इतनी इतनी सुरीली थी कि उस पल के लिए लगा कि मेरे दुनिया रुक सी गई है। फिर डैम। और मैं अपने ख्याल में खोता रहा। और फिर क्या हुआ कि मैं ख्याल में डूबता रहा भाई, कुछ नहीं बोला मैंने। और फिर उसने फिर कहा कि तुम्हारे पास 2 पेंसिल है क्या? तो मैंने बस दे दिया, कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं उस वक़्त ही कुछ नहीं बोल पाता था। हाँ, तो हमारा उस वक़्त उतना ज़्यादा बात नहीं होती थी क्योंकि वो क्लास 6 पे ही मिली थी मुझे। तो हम हम्म, इंटर करते हैं क्लास 9 पे। हमारा हम्म, थोड़ा बात आगे बढ़ने लगी, थोड़ी बातचीत होने लगी। कभी वो मेरी नोटबुक माँग लेती थी, कभी मैं उसका पेंसिल घर ले आता था। तो उसकी वो छोटी-सी मुस्कान मेरे दिन को बहुत ही ख़ास बना देती थी, ठीक है? हम्म। हाँ, तो उसके बाद ना, हाँ, तो वो बोलती थी, "तुम बिल्कुल ही अजीब हो, कभी किसी से बात नहीं करती।" क्योंकि मैं कभी भी किसी से भी बात नहीं करता था। लास्ट में जो बैठता, अपने ही ख़्याल में बस खोता रहता था मस्त। तो और फिर वो ये बोलने के बाद वो खुद हँस देती थी। हाँ। और उसकी हँसी भी इतनी प्यारी थी कि ऐसा लगता था कि वो मुझे बिना बोले ही सब कुछ मेरे बारे में सब कुछ जान लिया वो, टाइम। ठीक है? हम्म। हुँ, भाई। उसकी हँसी में बहुत ही सुकून भरा सा सुकून सा होता था वो। ओके। तब हम हम दोनों को जान-पहचान हमारी बढ़ गई, एक-दूसरे को जानने लगा। और फिर नॉर्मल सी बात, और फिर हमारा 9th भी क्लियर हो गया। समझो कि ज़्यादा कुछ नहीं हुआ उसके बाद। अब पहली बार तो ज़्यादा बात कुछ नहीं होता था, तो वो कुछ हो गया, ठीक है? हम्म। और फिर हम क्या 10th में इंटर करते हैं और हमारे 10th में क्या होता है कि यहाँ बोर्ड होता है। आपके वहाँ होता है क्या सच में? होता है। हाँ, हाँ, तो होता है। हमारे यहाँ 10th में बोर्ड होता है। तब हम एक-दूसरे के आदी बन गए थे, मतलब एक-दूसरे के जिगरी यार। हम्म। और एग्ज़ाम के बाद हम दोनों एक ही बेंच में बैठते, वो अपने घर के बारे में बात करती। मैं बस तब भी मैं चुपचाप सुनता रहता, मैं हम्म। कुछ नहीं कहता। हम्म। तब चुपचाप सुनता रहता था और कभी-कभी सोचता था कि काश मैं कह पाता कि तुम मेरे लिए दोस्त नहीं कुछ और हो, मतलब समझ हम्म। रहे हो? हम्म। लेकिन कह नहीं पाया। फिर कहानी आगे बढ़ती है और एक दिन उसने मेरी तरफ देखा और फिर बोला कि तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। हम्म। और मैं तब उसका फीलिंग्स का जो वो मतलब कि क्या बोलते हैं आप? रुको। तो मुझे उस दिन समझ आया कि मैं उसके बारे में कितना कुछ महसूस करता हूँ, वो उस दिन पता चला मेरे को। हम्म। लेकिन मैं अपने जो फीलिंग्स है ना, वो कन्फेस नहीं कर पाया और 10th के हाँ। बोर्ड पे लग गया। और फिर 10th में जैसे-तैसे करके क्लियर हो गए। और फिर हम्म। हम क्लास 11 में इंटर करते हैं। हम्म। हम्म, और हम दोनों ने क्या लिया कि मैनेजमेंट और कॉमर्स जो है ना, उन दोनों के हम्म। बीच लड़ाई हो गई थी हमारे। मैं बोलता था मैनेजमेंट लेना है, वो बोलती थी कॉमर्स लेना है। अच्छा। वाह। भाई तो और फिर हम जाके ये क्लास पे बैठ गए। तभी मैंने देखा कि वो कि सेम क्लास पे है मेरे। हम्म। तब बाद में पता चला कि कॉमर्स और मैनेजमेंट एक ही सब्जेक्ट थे। एक ही अरे फैकल्टी वो दोनों। हम्म। हाँ, तो भाई। तो अब क्लास तो कंटिन्यू चलेगी, तो 11th के बीच-बीच में उसके लोग बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते थे। वो लोग बोलते थे कि तुम दोनों पक्का कपल हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता ही नहीं कि तुम दोनों दोस्त हो, पक्का कपल ही हो तुम दोनों। ठीक है? हम्म। तो वो तो ज़ोर-ज़ोर से हँसते थे। है। लेकिन मैं पूरा दिन बेचैन रहा था। मन था सबके पर हर बार डर जाता था कि कहीं वो उसके साथ जो दोस्त थे ना, वो भी ना तोड़ दूँ, इसी हम्म। ख़्याल में। हम्म। तो मैं सही कुछ नहीं बात। करता और चुप रहता था। तो क्लास 11 में ऐसे ही चला जाता है, कुछ नहीं होता और फिर क्लास 12 पे आता था। आ गए हम, ठीक है? क्लास 12 हम्म, इंटर कर गए। अब स्कूल लाइफ़ का अंतिम साल, सबसे ज़्यादा बोझ तो वही उसी साल भरा रहता है ना। तो हम्म, बोर्ड एग्ज़ाम की टेंशन एक तरफ थी और एक तरफ अजीब ही घबराहट, मतलब कि सब कुछ खत्म सा हो रहा है। अब उस बीच में मैं इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करता था कि उसके साथ ज़्यादा बात ही नहीं करता था। क्योंकि अब ओह, 10 12th में है तो अपना सब कुछ बेच देना पड़ेगा ना, तो हम्म। इन हम्म, लड़की के चक्कर में
बर्बाद तो नहीं कर सकते। सही ठीक है, बात तो सही बात अब बात आती है रिजल्ट के दिन। वो अपनी आँखों में आँसू लेकर आई भाई, सच में। वो अपनी आँखों में आँसू लेकर आई और बोली कि शायद हम फिर कभी मिल ही ना पाए। और फिर वो पता नहीं उसने वो मुझे क्यों कहा, लेकिन वो चली गई भाई वो इस शहर छोड़ के ही चली गई। मेरे ये इस उसके बाद उसके बाद मेरे स्कूल जो है ना वो अलग हो गए, कॉलेज अलग हो गए। वो और मैं दूर-दूर रहने लगे और फिर हमारा उसके बाद ज़्यादा बात ही नहीं होती थी। बस मेरे दिल से वो एक ही आवाज़ आया था कि उस वक़्त कि मत जा, तू मत जा, मेरे साथ ही रह। बस दिल से यही बात निकली थी। लेकिन मैं कुछ नहीं कह पाया, खामोश ही रह गया। और फिर ज़्यादा हमारे उसके बाद हमारी ज़्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। वो बस सिर्फ़ नॉर्मल नॉर्मल सी लाइक फॉर्मल बातचीत, हाय हेलो, खाना खाया वगैरह-वगैरह। और फिर उम, उसके बाद कुछ नहीं होता था और फिर अचानक एक दिन वो मुझे कॉल करती है और खुद-खुद के रोने लगती है। और क्यों रोने लगती है? क्योंकि उसके घरवाले ने उसकी शादी फिक्स कर दी। भई पता नहीं ओह क्यों? उसके घरवाले ने उसकी शादी फिक्स कर दी और वो अब मैं क्या बोलूँ? तो मुझे उस वक़्त लगा था कि मैं उसके लिए जो फीलिंग्स है ना मेरे अंदर, वो सब कुछ मैं उसे बता दूँ। हम्म तो लेकिन तब बहुत ही ज़्यादा देर हो गई थी और मैंने कुछ नहीं बोला क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है, नया घर बसने वाला है और फिर मैं अपना जो मन की बात है वो बता दूँ तो वो तो वो अच्छा नहीं रहेगा ना, उसके बाकी लाइफ़ में भी वो यही सोचती रहेगी, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा और फिर मैं वहीं खामोश हो गया। और एक मैं कि जो इंट्रोवर्ट था, अपनी बात को खुलकर बता भी नहीं पाया मैं। और फिर कॉल कर दी मैंने, कुछ नहीं बोला और फिर शादी के पहले दिन मतलब पहले ही बोलते हैं ना वो शादी के होने के 1 दिन आगे। पहली हाँ, रात, तो हाँ। पहले दिन उसका हुँ। उसका मुझे कॉल आता है और फिर बोलते हैं कि अगर मैं तुमसे अकेले में मिलूँ तो मुझे कभी धोखेबाज मत मत कहना क्योंकि मैं मजबूर थी। भाई इतना बोलकर वो फिर रोने लगी। अब कल शादी है और फिर वो फिर रोने लगी तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैं कुछ बोल ही नहीं पाया भाई। मैं स्टिल खड़ा हुआ था वहीं पे जैसा था ऐसा ही रहा मैं। हुँ, आगे शीशे था मेरा मतलब आगे स्क्रीन था मेरा, तो स्क्रीन में मैं अपने खुद को देखता रहा और अब लड़के का तो पता ही है, अब रो बोलते हैं कि लड़के रो नहीं सकते, पर उस दिन पता चला कि लड़के भी रो सकते हैं। और फिर मैं कुछ नहीं कहा मैं कुछ नहीं कहा और फिर एक ही बात बोली कि तुम हमेशा खुश रहना और फिर मैंने कॉल भी कट कर दी। उस दिन मैं आधा घंटे से ज़्यादा ज़्यादा देर तक रोया था। भाई तो उस दिन मुझे पता चला कि शब्द कभी-कभी भी कम पड़ जाते हैं, बोलने के लिए कभी-कभी शब्द कम पड़ जाते हैं। वो चली गई, पर मैं अभी भी जब भी उस स्कूल पे जाता हूँ और वो बेंच जो हमारी बेंच थी वो, एक बेंच हमारे लिए सेट होती थी। वो बेंच पे जाता हूँ और फिर उसके साथ बिताया वाला वो जो हर लम्हा होता है ना वो सब कुछ याद करने लगता हूँ मैं, अपने में ही। और फिर अब वो तो चली गई, लेकिन अब लड़का मेरा वो चली गई लेकिन उसका प्यार तो दिल में हमेशा रहेगा ना। सही और बात फिर और फिर मुझे पता चला कि कुछ रिश्तों का कभी नाम नहीं मिलता, बस यादों में, ख़्याल में यादें बन के रह जाता है, यादों का एक हिस्सा बन के रह जाता है। भाई भाई इतना था। भाई साहब, भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए भाई, माँ कसम। मेरे खुद के क्या रोंगटे खड़े हो कॉल! गए भाई ये भाई लड़कों का असली दर्द, भाई जो कभी दिखता नहीं है मैंने बेंचों। मैंने एक ऑस्कर विनिंग लेवल स्टोरी सुन ली है अभी मेरे को ऐसा भाई लगता है विच इज नहीं, सुपर ये हाइपर रियलिस्टिक फेस कैम ऑन करना है क्या? कर दे भाई, बोलो कर दे बोलो प्लीज, कर पा रहा है तो कर दे। कर दे भाई वही भाई बोलो। अरे रो रहा है क्या अभी तो ना, अभी बाहर तक आया है ना, तो पसीने-पसीने हो गए। क्या एज क्या है भाई तेरे? 20 20 20? और उसकी कौन सी एज में शादी हो गई? उसके 18 18 या फिर शायद वैसे ही 18 था। प्रसिद्ध भाई एक बात बोलूं आपको जो है ना हुँ। बहुत सारे मोमेंट्स पर बोल देना चाहिए था बस बोल देना चाहिए था मैं बताऊँ क्या? मैं नहीं, मैं बोल ही नहीं पाता। मैंने अभी कहा तो आपके आपके साथ भी जो तो कहा भी रहा अभी भी, सच में। हम्म, मैं प्रसिद्ध भाई यार कभी किसी से बात भी नहीं कर सकता मैं। मैं बताऊँ ट्रेन क्या मिस्टर ट्रेन ए? छूट गई ना यार नहीं, मैं बताऊँ क्या, ये कहानी है ना, ये मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के या फिर दुनिया के, मेरे को लगता है 60-70% लड़कों की कहानी है भाई, कि कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, भाई फट जाती है भाई अपनी। ये वो तो ये है ये वो चीज़ें तो जब है ये बता रहा था ना, तो मेरे को भी मेरे दिन याद है भाई, कि मैं कितना फटती थी हम्म मेरी कि कुछ एक्सप्रेस सही करने बात में। भाई मैं तो रिहर्स करता था हुँ। कि एक एक दो मैं दो घंटा बैठ के अपन रिहर्स करेंगे, क्या बोलेंगे इसके सामने, वो वाले भी मोमेंट्स भाई रहते हैं, और सामने जाके नहीं, वो भी नहीं बोल पाते, इतनी फटती थी भाई। ये आई कैन टोटली अंडरस्टैंड व्हाट ही माइट हैव वेंट थ्रू। और वो रहता है ना कि हुँ। फियर ऑफ लूजिंग, ये बहुत डेंजर हाँ होता है बहुत कि डेंजर हाँ, मैं डर सा लगता है यार। वही वही हाँ वही कि भाई जो है वो भी ना हाथ से निकल जाए, पर अपन को वो एटीट्यूड में रहना पड़ता है। लड़कों को अगर जेन्युइनली तुम लोगों को भाई अगर चाहिए कि तुम्हारी बंदी तुमको एक्सेप्ट करे, यू हैव टू टेक अ स्टैंड कि मेरे को वो मेरे लाइफ में कंप्लीटली चाहिए, या फिर एज अ फ्रेंड मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा उसको। वो एटीट्यूड में रह लो, तो एक तो अटैचमेंट तो नहीं होगी ज़्यादा, और अगर हो रही है तो फिर कंप्लीटली वो लाइफ में रहेगी। तो भाई व्हाट अ पर क्रेजी भाई स्टोरी। प्रसिद्ध भाई आपने ये अच्छा किया कि आपने पढ़ाई पे फोकस किया और लड़की पे ए सो तो चुप है साले, बस पढ़ाई बस भिड़े। ये अरे बसड़ी जो ना क्या भाई, मैंने क्या कर रहा है अभी तू, क्या कर रहा है लाइफ में, क्या कर रहा है जी एजुकेशन वाइज?
पता नहीं मिस्टर ने क्या-क्या अजीब बात करी। मैंने आगे भाई नहीं, पर मेरे को स्टोरी तेरी भाई बहुत बहुत क्या चल रहा है? अभी भी स्टोरी बात तो होती है बहुत उससे? अच्छी थी भाई। बात होती है अभी भी उससे? ना, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया, मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो कहाँ है, किधर है, मुझे कुछ मालूम नहीं। वो है भाई, वो इधर है, वो इधर है, इधर है। वो दिल में है, वो अलग ही है वो। वही भाई, नहीं, मतलब और मेरे दिल में ना, आपके दिल में। हम्म, अरे मतलब दोस्ती वाली यार, ये हाँ लोग नहीं, हाँ अरे नहीं, अलग देख भाई, अलग अगर मेरे को क्या लगता है ना कि अगर प्यार है ना तो इट डजंट नीड टू हम्म, बी फ्रॉम बोथ साइड्स। तेरे मन में है ना, वो भी काफ़ी है, तू जी सकता है सही उसके बात है, साथ। सही बात है। ज़्यादा दिल को वो मत कर, अभी देर इज मोर लाइफ भाई। वो अभी ट्रू खुश है भाई, अपनी लाइफ में, तू अपनी लाइफ में खुश रहे, हो जाएगा, ट्रू। कोई ना कोई तो और आ जाएगा। और प्रसिद्ध भाई, जरा मेरे को बताओ ना भाई, एक सेकंड, किधर गया? हाँ, अभी मेरे को बताओ कि आप स्टेप बाय स्टेप बताओ क्या क्या आपने किया। क्योंकि इधर मेरे से कुछ नहीं हो रहा भाई। इससे मेरे बंदी से कुछ नहीं बंदी हो रहा। पसंद भी नहीं हो रही है भाई, इसको लड़के पसंद है। अरे मार दूंगा। ओ भाई, ये क्या है यार, ये क्या वाला बता रीजन। रहे? ये अपना भी मजा ले रहे। अरे इसलिए यार, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा लौंडा। शी भाई, मेरी कहानी सुनी तो ये खुद रो रहा है क्या अभी? आंख मीच रहा है। भाई मेरे भी थोड़ा भरा आया था मेरे को ये सब सुन मेरा के, भी, मैं मेरा ये मैं क्या। इमोशनल तो हो गया था भाई, फुल हम्म इमोशनल तो, क्योंकि मैंने इमेजिन किया, और सबसे हर्टिंग मेरे को तब लगा कि जब आपने बोला कि भाई वो बेंच को जब भी मैं देखता था, जो हम दोनों की स्पेशल हम्म बेंच होती थी भाई, उस पे मेरे को बोला कि वो जो नॉस्टैल्जिया हिट होता है ना, वो यादें हम्म। जब हिट होती है तो अलग ही होती है। और वो दिन भी जब वो आके, मतलब उनको दोनों को रियलाइजेशन है कि भाई ये लास्ट डे है, हाँ, कि दिखने वाले वही एक दूसरे को, चीज लीविंग, वही अब वो वही। वाला। ये ऐसा है कि हम वो 8 में मिले थे ना, तो उस वक्त से नहीं नहीं, शायद से 10 से था, 10 से हमारे बेंच बेंच एक ही था है, ठीक है। तो हम्म जब भी मैं उस स्कूल में जाता हूँ ना, तो सर लोग बोलते हैं कि थोड़ा पढ़ा ले इन लोगों को, पढ़ा हम्म ले, तो समझा रहे हो इन लोगों को। हम्म, तो जब भी जाता हूँ मैं उसी बेंच पे बैठता हूँ। बस बाकी बेंच वही मुझे पसंद ही नहीं है, बस वही बेंच भाई चाहिए मेरे को। देखो, अरे भाई, तो देखो बच्चे लोग लड़कियों। कहते हैं तू जा तू जा दूसरे बेंच पे बैठ जा, तू मैं मुझे यहीं बैठना मुझे, हाँ सही है, बात ऐसा है। बताया मुझे। क्या नाम क्या था उसका, लड़की का? शो में। सौम्या। तो सौम्या। सौम्या जी, आप देखिए ये लौंडा आपसे कितना प्यार करता है। आई नो आपकी शादी ट्रू हो गई है, बट स्टिल फील इट इन योर ट्रू हार्ट दैट समबडी स्टिल लव्स यू मोर देन एनीवन ट्रू कैन। ट्रू ट्रू। अगर ये वीडियो पहुंच जाए भाई, उसके अपन पास पहुंचा वीडियो देंगे। पहुंचते पहुंचते मुझे जन्म लग चार जाएगा। बच्चे हो जाएंगे उसको, पर तब तक अपना वही वही वीडियो वही पहुंच जाए। इसके बच्चे वही, बच्चे के साथ रिकमेंड ही करेंगे, करेंगे। मम्मी ये देखो शायद आप ही हो गया। हम्म, पर थैंक यू भाई, रशीद भाई, थैंक यू। सभी की यस होती भाई, होगी ऐसी कहानी थी। यस। बस मैंने ओके, तो वही बताया जो मैंने फेस किया था। सही बात। नहीं, ओके पर प्रसिद्ध जिस भाई, तरीके से एक्सप्रेस अब किया है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है कि एक एक हाँ, डिटेल वो भी बताए कि उसकी स्माइल से क्या फील वही होता था। वही बेंच वही, बेंच, वेरी गुड। वो भाई चलो, अलग पोएटिक चीज है वो। हाँ नाइस, दैट वाज अ पोएट। प्रसिद्ध प्रसिद्ध भाई, अब अपने आप को एक स्कोर देना है 10 में से, हमको हम्म, बताना मत। मीट में ना एक मैसेज का ऑप्शन होगा, वहां पर लिख दो आप अपने आप से 10 में से कितना। हम लोग तब तक नहीं देखते भाई, हाँ ठीक है? हाँ, आपका नहीं आपका दूसरे लिखना साइड हो जाए देख तो ले। हमको सिर्फ बता देना। हाँ दूसरे साइड देख ले मिस्टर, ऐसे मत देख। मुझे हाँ, यहाँ पता ही नहीं कि वो कहाँ लिखते कहाँ है यहाँ पे। चैट का ऑप्शन देखो, होगा ना, ये चैट का ऑप्शन होगा, चैट का ऑप्शन होगा। दिखा। हाँ हाँ, हाँ ऊपर। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे दिखा तो नंबर। उसमें एक बार उसमें हाई लिख दो, हाई हाई हाँ लिख लिख दो, दो, हाँ। ताकि हाँ हाँ आ ओके, गया, आ गया। हाँ हाँ। तो ऐसे ही इसमें देखो, कोई तो उसमें 1 से 10 के बीच में नंबर लिखना है वहाँ पे, ठीक है, हाँ और फिर हम हाँ, लोग अपने नंबर देंगे। पॉइंट में दे सकते हैं क्या हम? पॉइंट में, हाँ हाँ, दे हम तो सकते, पॉइंट में भी दे पॉइंट में भी सकते दे हैं, सकते। अगर जीते ना भाई तो किसी में तुमको भी। 500 रुपये हम लोग कैश प्राइज देने वाले हैं, हाँ, ठीक है। वही तो 500 रुपये कैश हमारा प्राइस मिलेगा। हमारे स्कोर का टोटल और तेरा स्कोर मैच होना चाहिए, बस इतना याद रख। तो हाँ अभी हाँ सोच क्या देंगे हाँ हम लोग, ठीक है। हाँ चलो हम लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, तो एक और नंबर लिख। जितना दिया वो रिटर्न भी देना पड़ेगा क्या, या फिर नहीं लिख नहीं नहीं, देंगे? कोई भी तेरे हिसाब से, तेरे को लिख जो दे। लग रहा है कि हमको कितनी पसंद आई तेरी स्टोरी, उस हिसाब से दे। अरे रुक जा भाई, रुक जा, हाँ, मैंने देख लिया भाई नंबर, रुक जा भाई। अरे यार, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। नहीं ठीक है, अभी वापस कोई तो दूसरा नंबर दे और मैं ये करता हूँ, हम लोग हाँ देते हैं। हाँ, और दूसरा नंबर? हाँ कोई तो, कुछ तो लिख, दूसरा लिख, वही लिख, कोई भी हो, पर हम लोग अभी नहीं दिख रहे, ठीक है। लिख दिया तो बता दे। लिख दिया? देख लियो। हाँ ठीक है भाई। लिख दिया। तो मिस्टर है, मैं अपने, मतलब जितना मेरे को अच्छा लगा ये स्टोरी, उस हिसाब हाँ से हाँ मैं तो इसको दूंगा 10/10। हाँ, 10/10, ओके हम्म, भाई। हम्म, अभी तो अपने देख सकते हैं ना, अभी अपने को चैट नहीं दिखने वाला है, अभी अपने हाँ देख हाँ सकते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, ऑलराइट। सो रशीद भाई, इसके पहले एक ही बंदा 10/10 लेकर गया है, वो भी मेरे से ही लेके गया, मेरे भाई ने भी हम्म उसको नहीं दिया था, ठीक है, हम्म। बट ही परफॉर्म्ड ग्रेटली। बट मेरे हिसाब से आप एक 10/10 डिजर्व नहीं करते हो, मेरे हिसाब से आप 2 10/10 डिजर्व करते हो भाई साहब, तो हम लोग दोनों अबे 10/10 देते हैं भाई। अरे भाई, अब देखते हैं भाई आपने स्कोर क्या थैंक यू दिया था। थैंक यू। अरे अरे 10/10 दिया था। अरे अरे भाई, क्रेजी, लेट्स गो। let's go। चलो फाइनली वी हैव अ विनर, फाइनली वी हैव अ विनर ऑफ आईजीएस। फाइनली भाई, क्या पहला बात है, विनर क्या है भाई, बात है, let's go, पहला विनर है let's हमारे go। थैंक यू शो का। थैंक यू। लेट्स गो।